हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि मेन पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो कौन से होते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वे पार्ट जिनके बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स जो होते हैं उसी के बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो देखिए, पहला हमारा आ रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसमें ए से जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और 0 से 9 तक की संख्याएं तथा F1 से F12 तक के फंक्शन की के अतिरिक्त कुछ अन्य संकेत चिन्ह और कंप्यूटर की होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर विशेष निर्देश दिए जाते हैं। ये जो हमारा है कीबोर्ड। अब हमारा दूसरा क्या रहा है, ये है टाइपराइटर की। टाइपराइटर में ए से जेड तक के अक्षर होते हैं और 0 से 9 तक की संख्याएं और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे आपका कुछ सिंबल, जैसे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद यहाँ है ये सारा ऑप्शन, तो ये सारे होते हैं। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। उसके बाद आ रहा है फंक्शन की। फंक्शन की कितना होता है, ये जो हमारा है फंक्शन की F1 से F12 तक है। फंक्शन की F1 से F12 तक की है जो कीबोर्ड के टाइपराइटर के ऊपर स्थित होता है, जिसको फंक्शन की बोला जाता है। और ये जो हमारा ये है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की से हम क्या करते हैं, कर्सर कंट्रोल की, इसमें ऊपर की तरफ निशान बने होते हैं तीर की तरह, जिसका प्रयोग हम कर्सर को स्क्रीन के दाएं बाएं या ऊपर नीचे ले जाने के लिए करते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा नंबरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाएं और न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें केवल कैलकुलेटर जैसी की होती है, जिसमें से कुछ की के 2 कार्य होते हैं। अब 2 कार्य करने वाली की कौन सी है, जब हम नम लॉक को स्विच नम लॉक ऑन रखते हैं तब क्या करता है, वो नंबर का कार्य करता है। लेकिन वही हम नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो वो कर्सर की भांति कार्य करता है। अब यहाँ लिखा है जब नम लॉक ऑफ होता है तो यह नंबरिक कर्सर की भांति कार्य करती है। तो ये हमारा क्या है, नम कीपैड है। कीबोर्ड के किस साइड स्थित होता है, दाएं साइड। उसके बाद आ रहा है कैप्स लॉक की। इसका प्रयोग किसी भी अक्षर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। अक्षर को सामान्य रूप से टाइप करने के लिए इस की को दोबारा दबाएं, तो ये हमारा है कैप्स लॉक की। दूसरा हमारा आ रहा है शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करने पर किसी भी लेटर को दबाने पर वह लेटर जो आपका है कैपिटल टाइप होता है। परंतु ध्यान रहे, यदि कैप्स लॉक आपका ऑन है तो इसका उल्टा प्रभाव होता है। यानी सामान्य रूप से जो टाइप होगा, जहां पर आप किसी भी की को 2 संकेत का आधार है, तो शिफ्ट की को प्रेस करने पर ऊपर वाला संकेत अथवा अक्षर टाइप होता है। शिफ्ट की का यूज इसके लिए किया जाता है। कंट्रोल और अल्ट की क्या होता है, कुछ विशेष कार्यों के द्वारा इस की को दूसरी की के साथ प्रेस करने पर कंप्यूटर कुछ विशेष कार्य करता है। जैसे कंट्रोल अल्ट डेल, ये की को हम एक साथ प्रेस करने पर कंप्यूटर अपने आप सारा कार्य रोककर कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है और अपने आप दोबारा चालू मतलब रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ रहा है हमारा पुश ब्रेक की। पुश ब्रेक की क्या करता है, यदि हम डॉस पर कार्य कर रहे हैं और हमारे कमांड देते ही कोई सूचना स्क्रीन पर निरंतर आने लगे और हम उसे पढ़ ना पाए, तो पुश ब्रेक की को प्रेस करने पर उसे रोका जा सकता है। और जब आप आगे की सूचना पढ़ने के लिए तैयार हो तो अन्य कोई भी दूसरी की को दबा सकते हैं। तो पुश ब्रेक की का ये कार्य होता है। अब टैब की क्या करता है, जैसे हमारा ये टैब की है। टैब की यह कर्सर को एक निर्धारित स्थान तक ले जाती है। इसके द्वारा पैराग्राफ, टेक्स्ट, नंबर एक्सेट्रा डिजाइन करते हैं। कुछ प्रोग्राम में हम टैब से प्रोग्राम के मेनू में एक विकल्प से दूसरे विकल्प तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टैब की है। उसके बाद आ रहा है एस्केप की। इसके द्वारा एक कदम पहले प्रविष्टि कराई गई एंट्री को रद्द कर सकते हैं एस्केप की से। उसके बाद कौन सी आ रही है, प्रिंट स्क्रीन की।
यदि हम शिफ्ट की के साथ दबा दे तो प्रिंट स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है। तो ये हमारा है प्रिंट स्क्रीन की। उसके बाद आ रहा है डिलीट की। इसको दबाने पर कैरेक्टर मिट जाता है जिस पर कर्सर रहता है डिलीट की के साथ। अब आ रहा है हमारा बैक स्पेस की। इसके प्रेस करने पर कर्सर की जो होता है पीछे आ जाता है तथा कैरेक्टर पर था तो साफ हो जाता है बैक स्पेस की दबाने पर। उसके बाद हमारा आ रहा है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। यह कंप्यूटर में सभी सॉफ्टवेयर को संचालन को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेमोरी कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। उसके बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? सीपीयू है और मॉनिटर कीबोर्ड। उसके बाद आ रहा है हमारा हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क देखिए, ये जो पिक्चर है ये किस चीज का है? हार्ड डिस्क का है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, कीबोर्ड एक्सेट्रा भी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद आ रहा है मॉनिटर। मॉनिटर जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को या उनके परिणामों को मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जब हम मॉनिटर के स्क्रीन को जो चित्र दिखाई देता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अब माउस क्या है? ये माउस हाथ में पकड़ा जाने वाला एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बिना कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना भी कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु इसके द्वारा हम सूचनाओं को कंप्यूटर में फिट नहीं कर सकते हैं। तो माउस क्या है? आप इसके द्वारा कोई भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सीडी रोम। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को इंसर्ट करके हम उस पर उपस्थित इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर पर स्थानांतरित करके प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारा सीडी है। उसके बाद क्या आ रहा है? प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है और कंप्यूटर पर हम जो भी कार्य करते हैं उसका आउटपुट देखने के लिए हम प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। तो इसको कंप्यूटर से जोड़कर हम यूज किया जा सकता है। तो प्रिंटर एक लेजर प्रिंटर होता है, एक इंकजेट। लेजर क्या होता है? इसमें आप पाउडर डालते हैं, इंकजेट में स्याही का यूज होता है। तो ये हमारा था सिस्टम के पूरे पार्ट्स। तो ये था प्रिंटर। तो कंप्यूटर के पार्ट्स थे। तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपको हम बताए हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।